तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीपक ग्वालियर सर पे। तो मैं आज आपको बताऊंगा अभिलेख के बारे में। तो कानपुर अभिलेख, कानपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है कानपुर, और लखनऊ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, कानपुर अभिलेख के बारे में। जारी करने वाला शासक आयोग वर्ष, ठीक। तो जारी करने वाला जो शासक था वो था आयोग वर्ष दक्षिण भारत, ठीक, दक्षिण भारत। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आयोग वर्ष लंबे शासन तक शासन करने वाला महान शासक था, ठीक। कन्नड़ का महान विद्वान था। कविराज नामक पुस्तक लिखी तथा कविराज की उपाधि धारण की। तो आयोग जो शासक था वो कविराज की उपाधि को धारण किया था। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अमोघ वर्ष की पुत्री चंद्रपास लवी के द्वारा रायपुर द्वारा यह शासन किया गया था। इसी अभिलेख से स्पष्ट होता है कि अमोघ वर्ष माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। अमोघ वर्ष जो था माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था, ठीक। इतना दूर क्लियर हो गया। जिसने माँ दुर्गा को अपना अंगूठा चढ़ा दिया था, वो माँ दुर्गा का इतना बड़ा भक्त था कि उन्होंने जो था माँ दुर्गा को अपना अंगूठा चढ़ा दिया था, अंगूठा काट कर चढ़ा दिया था। बाद में अमोघ वर्ष जैन हो गया था। बाद में जो अमोघ वर्ष जो था वो जैन हो गया था। वो जैन धर्म को मानने लगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर जैन, जिनका कि पारसनाथ में काफ़ी बड़ा मंदिर है। पारसनाथ कहाँ है? तो गया धनबाद वाले रूट पे है पारसनाथ स्टेशन, वहीं से पारसनाथ मंदिर जाया जाता है। अब आ जाइए कनिष्क कालीन अभिलेख, सुई बिहार अभिलेख। तो उसी में सुई बिहार अभिलेख, तो उसका जो प्राप्ति स्थल था सिंध था। तो प्राप्ति स्थल सिंध, और जारी करने वाला शासक जो था वो कनिष्क था। तो जारी करने वाला शासक कनिष्क कालीन वाणिज्य व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है, ठीक। अब आ जाइए, पहला तो सूर्य बिहार अभिलेख हो गया, और दूसरा होगा सारनाथ अभिलेख। जगह बनारस। तो सारनाथ कहाँ पर है भाई लोग? तो बनारस में है। बनारस में भी सारनाथ है। कनिष्क के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव तथा साम्राज्य विस्तार के संबंध में सूचना प्राप्त होते थे। कनिष्क के बौद्ध धर्म के प्रति जो से उसी के बारे में वो सूचना प्राप्त होती है। तो अब तीसरा आइए भक्ति काल अभिलेख। तो भक्ति काल अभिलेख पंजाब, उसका पंजाब कनिष्क। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कनिष्क ने पंजाब पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बौद्ध स्तूप तथा विहार की स्थापना कराई थी। तो जो कनिष्क था वो बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी, ठीक। इतना लाइन क्लियर हो गया भाई लोग। तो अब चौथा होगा जेहा अभिलेख, ठीक, पंजाब कनिष्क। तो कनिष्क का बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव की सूचना प्रयुक्त होती है। तो कनिष्क का जो था ना, बाद में बौद्ध धर्म ले लिया था और उनको बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव हो गया था। अब पचमा है सांची एवं भरूच अभिलेख, ठीक। तो पचमा है आपको भाई लोग सांची एवं भरूच अभिलेख, ठीक। प्राप्ति स्थल कहाँ पर है? तो प्राप्ति स्थल मध्य प्रदेश। तो प्राप्ति स्थल जो इसका है वो मध्य प्रदेश में है, MP मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। तो शासक कौन था? तो शासक जो था वो कनिष्क था। शासक कनिष्क कालीन वाणिज्य व्यापार के संबंध में देने वाला सूचना महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो कनिष्क जो था व्यापार के संबंध में देने वाला सूचना जो था उनका जो था वह महत्वपूर्ण था। कनिष्क कालीन वाणिज्य व्यापार के संबंध में देने वाला सूचना महत्वपूर्ण अभिलेख है। अब आ जाइए छठा, उत्तर मेरूर अभिलेख। तो उत्तर मेरूर अभिलेख क्या है? ये चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। तो उत्तर मेरूर अभिलेख जो था ये चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख था। यह तंजौर के राजेश्वर मंदिर पर अंकित है। तो यह जो है तंजौर के राजेश्वर जो मंदिर है तंजौर में, उस पर ये अंकित है, उत्तर मेरूर अभिलेख, ठीक। इतना दूर क्लियर हो गया। अब जारी करने वाला शासक कौन था? तो जारी करने वाला शासक प्रांतक प्रथम चोलकालीन स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की सूचना उपलब्ध कराता है। अब आ जाइए सतमा भाई लोग, अबनोल अभिलेख। तो अबनोल अभिलेख
कहाँ है? तो तंजौर में है। और जारी करने वाला शासक कौन है? तो जारी करने वाला शासक सुंदर चील। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सुंदर चील ने अपने शासनकाल में संपूर्ण राज्य को भूमि अथवा नपाई थी। ठीक। सतवाहन काल अभिलेख। ठीक। तो नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख कहाँ है भाई लोग? तो नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है नासिक। तो पहला तो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर जो है वो है मुंबई, दूसरा है पुणे, तीसरा है नागपुर और चौथा सबसे बड़ा शहर है नासिक, जो बम्बई से 188 किलोमीटर पहले है। ठीक। तो क्षेत्र कहाँ है इसका? क्षेत्र महाराष्ट्र। तो नासिक अभिलेख है, उसका जो क्षेत्र है महाराष्ट्र है और नासिक जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है भाई लोग। राज्य काहन। इस अभिलेख से सातवाहन वंश के उद्भव की सूचना प्राप्त होती है तथा स्पष्ट होता है कि सातवाहन वंश का संस्थापक सिंह था। तो भाई लोग अगर कोई भी प्रश्न कोई भी परीक्षा में अगर सवाल पूछेगा कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोग हमेशा लिखिएगा सिमुक। अब है महाराष्ट्र भद्र भावघाट अभिलेख। ठीक। तो भावघाट अभिलेख कहाँ है? तो स्थान कहाँ होगा? भावघाट अभिलेख का स्थान महाराष्ट्र। और जारी करने वाला शासक कौन था? तो जारी करने वाला शासक सतकर्णी प्रथम था। इसी सातवाहन अभिलेख कालीन सामाजिक स्थिति विशेषकर नदियों की सूचना स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। ठीक। ये क्लियर हो गया। अब होगा नासिक गुफा अभिलेख। तो नासिक गुफा अभिलेख क्षेत्र नासिक। तो नासिक गुफा अभिलेख का जो क्षेत्र है वो नासिक है। नासिक कहाँ पड़ता है? आप लोगों में पहले ही बताया हूँ, महाराष्ट्र में पड़ता है। शासक कौन था? तो शासक गौतम सतकर्णी पुत्र था। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सतवाहन ब्राह्मण थे। अब चौथा जो है बेलारी अभिलेख। क्षेत्र कहाँ था? तो क्षेत्र महाराष्ट्र। वरिष्ठ कौन था? तो पुत्र पुलमावी, वरिष्ठ पुत्र पुलमावी। इस शख्स सतवाहन संघर्ष एवं वैवाहिक स्थिति के संबंध में सूचना प्राप्त होती है। अब आ जाइए अजंग अभिलेख। पचमा का अजंग अभिलेख। क्षेत्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? तो मुंबई है। क्षेत्र है महाराष्ट्र। शासक वाटक वंश का प्रथम सेन है। तो छठा है कर्णदंडा ताम्रपत्र अभिलेख। फैजाबाद उत्तर प्रदेश। तो फैजाबाद कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है फैजाबाद, जिसका कि नाम अब अयोध्या करने वाला है। जिसका फैजाबाद का जो नया नाम होने वाला है शायद ये वो अयोध्या होने वाला है। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक। तो फैजाबादी अभिलेख में क्या है? तो यह शिवलिंग पर लिखा गया एक प्रथम अभिलेख। इसमें स्पष्ट होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने शिव की एक विशाल लिंग स्थापित कराया था। ठीक। सुप्रिया ताम्रपत्र अभिलेख फैजाबाद। तो कहाँ है सुप्रिया ताम्रपत्र अभिलेख? तो फैजाबाद में है। फैजाबाद कहाँ है भाई लोग? तो उत्तर प्रदेश में। मैं अभी आपको बताया फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। और संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम था। इस शिवलिंग पर लिखा गया एकमात्र अभिलेख है। इससे स्पष्ट होता है कि कुमारगुप्त प्रथम ने शिव की एक विशाल लिंग की स्थापना कराया था। सुप्रिया ताम्रपत्र अभिलेख स्कंदगुप्त। रीवा अभिलेख कहाँ है? रीवा अभिलेख भाई लोग तो मध्य प्रदेश में है। गुप्त वंश के वंशावली देने वाला एक यात अभिलेख है जिसके कायस्थ की जाति के रूप में उल्लेख है। अब 9वां है गुप्तकालीन अभिलेख। ठीक। प्रयास प्रशस्ति। स्थान प्रयागराज, जिसको कि इलाहाबाद कहता है। तो इलाहाबाद का जो नया नाम हुआ ना उसे प्रयागराज कर दिया गया। शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था। लिखने वाला कौन था? तो हरिसेन था। इस अभिलेख से समुद्रगुप्त उत्तर भारत के दक्षिण भारत के सीमांत क्षेत्र के विषय अभियान को पता लगा जाता तथा यह स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त ने विदेशों शक्तियों जैसे कुषाण एवं शक को पराजित किया था। तो है एरन अभिलेख दूसरा मध्य प्रदेश विदिशा गाँव पर मानुगुप्त SO 50 AD। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हुनों के आक्रमण के समय गोप राय नामक सैनिक मारा गया, जिसके कारण जिसके पत्नी शोभा देवी ने आत्महत्या कर लिया।
सती प्रथा की सूचना उपलब्ध कराने वाला यह प्राचीन भारत का प्रथम अभिलेख है। उदयगिरी अभिलेख कहाँ है भाई लोग? तो मध्य प्रदेश। इसको जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त टू। लिखने वाला वीरसेन। इस स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त टू ने परम पिता की उपाधि धारण की, अर्थात वैष्णवी धर्म का उपासक था। चौथा, मथुरा अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य। मथुरा कहाँ है भाई लोग? तो उत्तर प्रदेश में। इस प्रारंभिक गुप्तों की शासकों की जगह है। पांचवा, सांची अभिलेख। मध्य प्रदेश। चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त टू को परम भागवत एवं महाराजा की उपाधि धारण की। छठा, गढ़वा अभिलेख। गढ़वा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसको भी जारी करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त टू। मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था की सूचना प्राप्त होती है। तो है महरौली अभिलेख। इसको भी शासक करने वाला शासक चंद्रगुप्त। महरौली कहाँ है? दिल्ली में है। यह प्राचीनतम भारत का एक प्राचीनतम लौह स्तंभ लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त टू ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। आठवां है विल्सड अभिलेख। मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुमारगुप्त प्रथम। जारी करने वाला शासक कुमारगुप्त प्रथम। गुप्तकालीन व्यवस्था की सूचना इसी से प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त। गुजरात में पड़ता है जूनागढ़। इस अभिलेख की शुरुआत विष्णु के श्लोक से स्पष्ट होती है। इस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त के हुनों ने पराजित किया था। कहूम अभिलेख एवं सक्षम अभिलेख। उत्तर प्रदेश। स्कंदगुप्त। इसे स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त ने शकों को पराजित किया था। भीतरी संघ अभिलेख। गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इसका जारी करने वाला शासक स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त के एकमात्र शासक कहा गया है। अब कल भाई लोग जो हम लोगों की पढ़ाई होगी, जिस दिन भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ाई होगी साहित्यिक स्रोत। तो हम लोग अभी अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, भारत माता की जय।